जी, आज का हमारा लेसन है कि एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस या ई एस कौन से वर्ब्स के साथ लगता है और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। तो इसमें आज हम ये क्लैरिफिकेशन करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स शुरू में हों तो उनका जो वर्ब है उनके साथ एस या ई एस लगता है। तो ये आपने याद रखना है कि ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नेम, कोई भी सिंगुलर नेम जैसे अली है, जैन है या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पर अली का जो मतलब है कोई भी वाहिद नाम या इसके अलावा ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नाम सिंगुलर थर्ड पर्सन अली है, जैन है, जो भी है, इनके जो वर्ब्स होने हैं, कोई भी वर्ब है, मिसाल के तौर पर यहाँ प्ले वर्ब है तो इसके साथ एस लगेगा। ही प्लेज, शी प्लेज, इट रेन्स, उसके बाद अली प्लेज। कोई भी वर्ब हो, मिसाल के तौर पर ही गोज, शी गोज, इट रेन्स, अली गोज टू स्कूल। या अब देखना है हमें इनके अलावा जो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ इन सब के जो वर्ब्स होने हैं उनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है। मिसाल के तौर पर आई प्ले, आई गो, आई राइट, आई रीड, इनके साथ एस नहीं लगना। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है। जो जुमले प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं या प्रेजेंट इंडेफिनेट को फिलहाल मुतलक भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो सेंटेंसेस हैं उनमें ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उनके साथ हम उनके जो वर्ब्स हैं उनके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन आई, वी, यू, दे या कोई भी दो नाम है शुरू में, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अली और जैन है, अली के साथ अगर जैन भी हो, अली एंड जैन, तो फिर हम एस यहाँ पर नहीं लगाएंगे। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो फिर हम एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर अली और जैन हो जाते हैं या एक से ज्यादा पर्सन हैं तो फिर हम इनके साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अली एंड जैन प्ले। तो ये इनमें फर्क है कि इनके साथ एस का इजाफा होना है और इनके साथ एस प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर हाल मुतलक के इंग्लिश के जुमलों में इनके साथ एस नहीं लगना है।